दिव्या शर्मा जी, ग्वालियर से। महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि अगर गुरु के शिष्य गलत काम करते हैं तो उसका फल गुरु को भी मिल भोगना पड़ता है। क्या ये सही है महाराज जी? हाँ, ऐसा है, भोगना पड़ता है। हमने सुना नहीं, हमने पढ़ा है। सेवा विचारम एक ग्रंथ है, वो उसमें लिखा है, या तो सभा में उस शिष्य को खड़ा करके और उसको दोषी साबित करके वो स्वीकार करे कि हाँ मैंने दोष किया, और वो कह दे मैं तुम्हें त्यागता हूं, फिर नहीं लगेगा। नहीं तो इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे अशुभों को भी वो स्वयं भोग करके और हमें पावन कर रहे हैं, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कृपालु को, इसीलिए तो बिक जाते हैं हम, इसीलिए तो बिक जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने पत्र में लिखा कि तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, तू चिंता मत कर। तो जो थोड़ा अगर इस बात पर सोचोगे तो तुम्हें डर लगेगा कि हम कोई पाप ना करें। नहीं, हमसे गलती होगी और जिनको सुख पहुंचाना चाहिए उनको दुख पहुंचेगा। इसलिए नहीं, अब अपना जीवन अपना नहीं है, गुरुदेव के लिए है। तो अब मैं ऐसा कोई पाप ना करूं कि गुरुदेव को दुख पहुंचे। अगर इतना विचार कर लोगे ना तो आप भी गुरुदेव के समान ही स्थिति वाले बन जाओगे। पर प्राय ऐसा नहीं। जो बड़े बड़े महापुरुषों को एक कैंसर हो गया, ये हो गया, और बड़े बड़े कष्ट जीवन में देखे जाते ना, दीक्षा देने का मतलब शरणागत के अशुभों को ले लिया, चलो आगे बढ़ो। तब उनका नाम जब चलता है तो उनकी भक्ति में रुचि हो रही। नहीं तो जो पहाड़ जैसा लगा हुआ था वो आगे बढ़ने ही नहीं देता ना। अब उनका क्या है कि भगवदानंद में स्थित है तो शरीर पीड़ा से युक्त, तो कोई परेशानी नहीं। पर आपका मन एकाग्र नहीं, तन्मय नहीं है, शरीर ही में है, अगर उसका फल आया तो भजन रुक जाएगा। चलो तुम भजन करो। ऐसा भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जब राधा बाबा को अपने समीप रखा तो कुछ दिन बाद वो बबाशीर जो होता है ना, बहुत ही ऑपरेशन हुआ, फिर दुआ फिर कर। तो राधा बाबा को लगा ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का है कि इतना कष्ट भोग रहे हैं। तो स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले भाई जी का प्रारब्ध नहीं, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे हैं। सीधे अस्पताल में भाई जी से कहा ये क्यों आप कर रहे हैं? तो बोले बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा, आप आगे बढ़ो, आप प्रभु को मिलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बड़े महापुरुष होते हैं वो दूसरों के स्वयं भोग लेते हैं, और भजन करो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इसीलिए दोनों को सावधान रहना है। गुरु को भी सावधानी चाहिए कि जो शिष्य आज्ञा पालन करने वाला हो, अनुशासन में रहे, धर्मयुक्त चले, उसी को मंत्र दीक्षा दे, अन्यथा फिर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शिष्य को भी चाहे कि ऐसी करुणामयी माँ जैसा स्वभाव रखने वाले गुरुदेव को हम सुख न पहुंचा सके तो दुख क्यों दें। हम ऐसे आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव को दुख हो, तो सबका मंगल हो जाएगा, शिष्य का भी गुरु का भी मंगल हो जाएगा।